इस वीडियो में क्लास 12th जैक बोर्ड फिजिक्स सब्जेक्ट के आपको वो क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिसके बाहर 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसएल एकेडमी। और मैं ये सब कुछ आपको इस बेसिस पे बता पा रहा हूँ कि मैंने पूरे प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखा है और जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अगर आप परेशान हैं कि कौन कौन से 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो कि आपको कर लेने चाहिए जिसके बाहर क्वेश्चन ना आए, तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए। आपके पास एक ऑप्शन है या दूसरा ऑप्शन है कि इस वीडियो को स्किप कीजिए और बहुत सारा वीडियो छान मारिए, आपको पूरा प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, यकीन मानिए कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा जो कि बाहर से आपको क्लास 12th के पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल से देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे यहाँ से हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में भी बात करें या फिर लॉन्ग आंसर टाइप के बारे में बात करें। इलेक्ट्रिक डाइपोल से लॉन्ग आंसर टाइप के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ये डिराइव कर लेना चाहिए और इक्वेटोरियल पॉइंट ये डिराइव कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ डाइपोल की वजह से टॉर्क ये भी इम्पोर्टेंट है और समय समय पर पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा जाता रहा है, तो आपको डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, फिगर सब कुछ गैल्वेनोमीटर का पूरा प्रॉपर तरीके से रेडी कर लेना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और तीसरा क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा हुआ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2012, 15, 17 और फिर से एक बार और पूछा हुआ है, वो है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन को छोड़ करके मत जाइएगा। साइक्लोट्रॉन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब भी ऐसा एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन हो तो उसको पॉइंट में लिखना है। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए, फिर उसके बाद प्रिंसिपल लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो लिखिए, फिर कंस्ट्रक्शन लिखिए, फिर कंस्ट्रक्शन के बाद फिगर ड्रॉ कीजिए, फिगर ड्रॉ करने के बाद उसका वर्किंग लिखिए और फिर अगर कोई एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को डिराइव कीजिए, एक्सप्रेशन को डिराइव कीजिए और अगर आपने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया, उसका कोई लिमिटेशन है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। ये था साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड चीजें। सर आप गढ़वा में कहाँ पढ़ाते हैं? अमित, एन इंजीनियर्स एकेडमी, एन इंजीनियर्स एकेडमी गढ़वा में। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हो गया डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, फिगर, वर्किंग और एक्सप्रेशन। और ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए ही नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन हो उसमें आपको इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। गॉस लॉ, गॉस लॉ हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है और गॉस लॉ का प्रूफ और इसका एप्लीकेशन, अगर आप मुझसे पूछें कि इसमें क्या क्या प्रूफ करना चाहिए, तो पहले तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट का प्रूफ और दूसरा इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में सर क्या क्या कर ले, तो 3 एप्लीकेशन होता है इसका, 3 एप्लीकेशन होता है उसका। सबसे पहला क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से, यानी कि चार्ज रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर चार्ज शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर स्फीयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और स्फीयर में भी 3 कंडीशन होता है, जो रेडियस से अंदर, मतलब इनसाइड, आउटसाइड, ऑन द सरफेस। इतना कर लीजिए, बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, बताया आपको डाइपोल इंपोर्टेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पेपर में डाइपोल छूट जाए, चाहे 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह पर,
इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया और टॉर्क हो गया। ये सब चीज आप ध्यान में रखिएगा। टॉर्क से रिलेटेड मैक्सिमम टॉर्क कब होता है, कितने एंगल पर होता है, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे हुए हैं। तो ओवरऑल बोला डाइपोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके पेपर के लिए। आगे बात करेंगे पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर में आपको पोटेंशियोमीटर का जो दो एप्लीकेशन है उसको रेडी कर लेना है। पोटेंशियोमीटर में जो दो एप्लीकेशन है उसको रेडी कर लेना है। पहला एप्लीकेशन क्या है, कंपेयर जो करते हैं आप ईएमएफ ऑफ टू सेल, एक तो ये, और दूसरा अननोन रेजिस्टेंस का जो वैल्यू निकालते हैं वो। तो आपको पोटेंशियोमीटर में ये बात ध्यान में रखना है। एक्सप्रेशन फॉर विड्थ फॉर इंटरफेरेंस एंड फ्रिंज, ये बता दिया, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। अब आपको ऑप्टिक्स में अगर बात करें तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला एकदम करके जाना है, इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हिटस्टोन ब्रिज, तो व्हिटस्टोन ब्रिज में दो चीज आपको फाइंड करना है। व्हिटस्टोन ब्रिज में दो चीज फाइंड करना है। पहला देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम हाउ द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग अ व्हिटस्टोन ब्रिज, ये। और इसी को आप बोल सकते हैं कि बाइलेंस कंडीशन जो होता है P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, ये इंपॉर्टेंट है, छोड़ करके मत जाइएगा, बहुत ज्यादा चांस है कि आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और इसमें बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, पूछा हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी जो है ये थोड़ा एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन हो गया, इसको भी आपको लिखना चाहिए। डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल और फिर वर्किंग रे डायग्राम और पूरा डेरिवेशन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को आपको रेडी कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये प्रीवियस ईयर में कॉन्वेक्स मिरर पे पूछा हुआ है, लेकिन हो सकता है कॉनकेव मिरर से रिलेटेड भी आपसे पूछ लिया जाए। तो आपको, अगर आप पूरा प्रॉपर तरीके से मार्क्स चाहते हैं और आप चाहते हैं कि फिजिक्स में कोई नंबर ना कटे, तो आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए रेडी कर लेना चाहिए मिरर फॉर्मूला। इसके बाद गॉस थ्योरम के बारे में बात कर चुके हैं। गॉस थ्योरम में देखिए प्रीवियस ईयर में भी स्फेरिकल सेल से रिलेटेड पूछा हुआ है। बताया आपको गॉस थ्योरम को प्रूफ करिए, रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूफ करिए, फिर उसके बाद सीट की वजह से कीजिए और स्फेरिकल सेल की वजह से कर लीजिए। बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट अ पॉइंट अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, जैसे कि डाइपोल में करा था वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूजिंग इट फाइंड द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, इसीलिए ये सब लिखा हुआ है कि कब कब पूछा हुआ है। आगे बात करें हाइजेंस प्रिंसिपल, और हाइजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना, ये जो है ये आपका वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का क्वेश्चन हो गया। वेव ऑप्टिक्स में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी तो मैं ओवरऑल आपको 5 मार्क्स से क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके बाद हम लोग हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे इस चैनल पर। बस आपको सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। डेफिनेटली आपका जो एग्जाम होगा, झारखंड बोर्ड से रिलेटेड किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, बेहतरीन होगा, इस बात की गारंटी हमारे तरफ से आपको दी जा रही है। अगला क्वेश्चन फिर से कि म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू1 बाई म्यू2 माइनस 1 बाई आर। ये जो है लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ये एक्सप्रेशन आपको डिराइव करके रखना पड़ेगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, 6 में पूछा, 16 में पूछा और एक बार और बीच में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, कर लेना है। बायट सावर्ट लॉ, जैसा बीएसएल एकेडमी नाम है, बीएसएल लॉ हो गया यहाँ पर। तो बायट सावर्ट लॉ और उसके वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, पहले तो बायट सावर्ट लॉ लिखना है और उसके बाद यहाँ पे
क्या एक्सप्रेशन आएगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये आपको फाइंड करना है यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ। इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी स्किप कर रहे हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ याद रखना है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। जैसे गॉस लॉ है वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड। तो सोलेनोइड की वजह से और टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो आपको याद कर ही लेना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, ड्यू टू टोरॉइड और ड्यू टू रिंग आपको याद कर लेना चाहिए ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ई इंड्यूस्ड इक्वल टू जिसको कि आप यहाँ पे ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख लेते हैं। ये कैसे आता है आपको डिराइव करके रख लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे एलसीआर सर्किट में। एलसीआर सर्किट के लिए रेजोनेंस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो हर एक सर्किट के लिए पहले तो फेजर डायग्राम भी याद रखना, ठीक है। tan फाई का वैल्यू याद रख लेना कैसे आता है, आई का वैल्यू कितना आएगा। और जब एलसीआर सर्किट के बारे में बात हो तो रेजोनेंस जो कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका एक्सप्रेशन, फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन बिल्कुल आपको कर लेना चाहिए। आगे बात करेंगे, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो ये फॉर्मूला यूज होता है। कैसे आता है, कॉइल, ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और आई का वैल्यू आपको फाइंड करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो आई इक्वल टू आपको पता ही है एन ए ई वी डी होता है। कैसे आता है, इंपॉर्टेंट है, बिना डिराइव करे मत जाना। आगे बढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ, और आपको क्या करना है, बता दिया था अभी कि कंडीशन फॉर बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, ये याद रखना है। किरचॉफ्स लॉ सब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है। जब पेपर सब्जेक्टिव था तो डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता था, जब पेपर ऑब्जेक्टिव हो गया है तो यहाँ से पूछ लिया जाता है किरचॉफ का कितना लॉ है। तो दो ठो लॉ है, KCL और KVL। किसको फर्स्ट लॉ बोलते हैं, किसको सेकेंड लॉ बोलते हैं, कौन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे कौन रहता है, और कौन जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड रहता है। ये या ऐसे भी पूछा जाएगा कि KCL जो है वो किस किस कंजर्वेशन ऑफ किसके पे डिपेंड करता है, तो चार्ज पर। KVL जो है कंजर्वेशन ऑफ वोल्टेज पर। इस तरीके के पेपर में क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, देखने को मिलेंगे। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं उससे बाहर नहीं जाएगा, बार बार रिपीट करके बोला जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि ये वीडियो एग्जाम के बाद भी रहने वाला है चैनल के ऊपर। चलिए आगे बात करेंगे, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बोला डाइपोल मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। डाइपोल से क्वेश्चन श्योर से उठा, लिख लीजिए। गॉस थ्योरम बता दिया, गॉस थ्योरम का सारा एप्लीकेशन बोला, तो अब जितना भी क्वेश्चन आ रहा होगा इसी पे बेस्ड आएगा। स्टेट गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूज दिस यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल एट अ पॉइंट आउटसाइड इनसाइड, सब बोला आपको। रॉड के वजह से, सीट के वजह से, सेल के वजह से, और सेल के वजह से भी इनसाइड आउटसाइड ऑन द सरफेस। और एक और बात बोला, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ, इतना बात तो आपको याद कर ही लेना चाहिए। बार बार रिपीटेडली बोल रहा हूं, ध्यान रखना, छोड़ करके मत चले जाना। अगला क्वेश्चन एम्पियर सर्किट लॉ बोला गया है, और सोलेनोइड और टोरॉइड पर बेस्ड क्वेश्चन भी बोला गया, आपको ध्यान से आपको कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, अभी यही बात किया कि 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई यू म्यू इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट है, आप छोड़ के नहीं जा सकते। न लेंस फॉर्मूला को छोड़ सकते हैं, न लेंस मेकर्स फॉर्मूला को छोड़ सकते हैं, ठीक है, सब इम्पोर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। यही क्वेश्चन बोला, अभी बायट-सावर्ट लॉ के हेल्प से करने के लिए बोला गया था, पहले बायट-सावर्ट लॉ पूछा गया है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन। यहाँ पे आपको फाइंड करना रहेगा म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेंगे। फाइंड द फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, छोड़ना ही नहीं है, छोड़ ही नहीं सकते आप। फैराडे लॉ, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस एल का और म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू का, एम का आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना रहेगा। व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एस्टेब्लिश द रिलेशन म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू साइन ए बाई टू। ये आ गया आपका प्रिज्म से, इम्पोर्टेंट है, प्रिज्म से इम्पोर्टेंट है। अब वेव फ्रंट एंड सेकेंडरी वेवलेट और फिर हाइजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना। फिर टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बोला एसी चैप्टर में आइए, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मीन वैल्यू ऑफ करंट हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए, और आरएमएस वैल्यू क्या होता है वो भी, और फिर ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, लॉसेस, कौन कौन से लॉसेस होते हैं ट्रांसफॉर्मर में, और इसको मिनिमाइज करने का तरीका, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं इन सारे लॉसेस को। तो ये इंटरफेरेंस बताया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज का कंडीशन। तो ये सब जो थे ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको 5 मार्क्स के लिए छोड़ के नहीं जाने चाहिए। और जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा है, इससे बाहर क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा प्रॉपर तरीके से हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। आगे का मैं प्लान बता दूं कि आगे आपको अभी शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं हर एक चैप्टर के, और इसके बाद चैप्टर वाइज जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका डिस्कशन आपको इसी चैनल पर, इसके बाद मॉडल पेपर जो आ रहा होगा उसका डिस्कशन, और जो सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे शर्मा वर्मा जो भी आएगा उन सब का डिस्कशन इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये चैनल आपके लिए यानी कि जैक बोर्ड के हर एक स्टूडेंट के लिए, कोई भी क्लास में हो, बहुत बढ़िया रोल प्ले करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।